देखो कट नहीं गई है, अब कटी है क्या? हैं, नहीं कटी है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास क्या क्या चर्चा किए थे जी? हैं, पिछले क्लास हम परसेंटेज का कुछ तो ज्ञान दिए हैं। नहीं, ये ज्ञान दिए थे कि यदि कोई वस्तु मान लेता हूँ x% है, फिर वही वस्तु को अगर y% हो जाए तो उसकी कुल अगर y% बढ़ जाए, क्या था, क्या बताए थे बेटा? यदि कोई वस्तु क्या हो, x% हो, फिर से वो y% वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, नहीं क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो बताओ फाइनली उसकी बढ़ोतरी क्या होगा? ना बेटा, यही नहीं बता तो कुल बढ़ोतरी, नहीं तो कुल बढ़ोतरी क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे देखो, कुल बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? x प्लस यहाँ पे y था, नहीं कभी कभी x भी हो सकता है, ऐसा कोई अति नहीं है, ठीक है ना बेटा। कभी कभी इंटू y/100, नहीं इतना % होता था, नहीं कितना % होता था, इतना %। तो हम लोग यही जानते थे बेटा कि कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हो? सक्सेसिव, क्रमागत, जो बढ़ती है या तो घटती है, क्रमागत घटेगी या तो क्रमागत बढ़ेगी, नहीं तो इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ोतरी। कुल बढ़ोतरी अगर फाइंड करना है ना बेटा, तो एक फार्मूला हम लोग ये फाइंड करो, मान लिया जाए, देखो ये फार्मूला है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोग बनाना, ठीक है ना। लिखता हूँ ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल से देखो बेटा, यदि कोई वस्तु का, ठीक है ना, कोई वस्तु को हम लोग क्या किए, खरीदने गए, ठीक है ना, तो उसका उस समय मान लिया जाए 10% रुपीस क्या क्या डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। वही वस्तु को मैंने अगला दिन जब खरीदने गए ना, तो 10% से क्या कर दिया बेटा, 15% कर दिया, क्या कर दिया, तो वो क्रमागत क्या हो रही थी बेटा, उस वस्तु को, जिस वस्तु हम लोग को पता नहीं है, x मान लेता हूँ, x कोई वस्तु है, ठीक है, नहीं हम लोग एक दिन गए तो उस वस्तु को हम लोग को 10% मान लेता हूँ, 10% की रेट से वो छूट दे रहा था, ठीक है ना। दूसरा दिन गए तो वही वस्तु को जो 10% दे रहा था, उसी को अब बोला 5% ही छूट देंगे, कितना देंगे, 5% देंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो क्रमागत वो वस्तु क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था ना, बढ़ो परसेंटेज मान क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, नहीं। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या देखना है बेटा, कि यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चलते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। उस दिन आप लोग को बताए थे इससे शायद कुछ, आप लोग देखिए, आप लोग जवाब भी दीजिएगा जो पूछेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग बेटा, पिछले क्लास हम लोग क्या चर्चा किए थे, किसी राशि को क्रमशः, यही फार्मूला था, लिखो किसी राशि को क्रमशः, लिखिए यहाँ पे ये फार्मूला पर हम लोग लिखता हूँ, किसी राशि को क्रमशः, किसी राशि को क्रमशः, किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए, क्रमशः x% क्या किया जाए, x% और y% बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है ना। क्या किया जाए बेटा, बढ़ाया जाए,
जाए ऐसे लिखाएगा, बढ़ाया जाए। तो एक चीज़ बताओ बेटा तुम ही लोग, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा? तो यहाँ पे देखो बेटा, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है ना। यही क्या कर देना है बेटा, लिख देना इतना परसेंट, यहाँ पे लिख दो परसेंट, क्या लिख दो, इधर लिख दिया मैंने परसेंट। यही इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ बेटा, ठीक है ना। लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल्स, देखिए लिखा है कि किसी वस्तु के, लिखो किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10%, वस्तु के मूल्य को, किसको बेटा, मूल्य को पहले, क्या, पहले 10%, फिर वही वस्तु को 15% बढ़ाया। कितना परसेंट बढ़ाया बेटा? 15% बढ़ाया जाए, 15% बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाता है, लिखा है बढ़ाया, यहाँ लिखो बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? इस प्रकार लिखो, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? क्या होगी? अब हम लोग यहाँ पे देखो बेटा, फटाफट देखो, क्या, किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा बेटा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, क्या होगा? 100 होगा ना। क्या होगा बेटा? 100 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा ये होता कैसे है, ये कैसे होता है, वो चीज़ के बारे में हम बताएंगे। पहले हम लोग ट्रिक पर ये क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद तुम लोग को बताएंगे बेसिक मेथड से, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों ये फार्मूला को बनाया गया, ठीक है ना। मैं सब चीज़ के बारे में प्रूव करके इसको पूरा डिटेल से तुम लोग को क्या करेंगे, बताएंगे। टेंशन लेने का कोशिश नहीं करो। तो देखो बेटा, इसको कैसे बनाएगी तुम लोग, क्या तुम लोग से बनेगी? कुछ नहीं करना है, x के जगह पर क्या रखना है? 10%, y के जगह पर क्या रखना बेटा? 15%, और यहाँ पे x इंटू वाई करना, मतलब 10 इंटू 15 करना। अब बटे कितना है बेटा? 100। क्या बनेगी? बना के दिखाओ तो हम भी सॉल्व कर देते हैं, तब तक बना के तुम लोग क्या करो, दिखाओ, ठीक है ना। चलो बनाओ, बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ, बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ। हम ऊपर वाला मिटा सकते हैं, ठीक है, चलो बनाओ।
गिवेन x इज इक्वल टू 10%, y इज इक्वल टू 15%, तो बोलता है कि कुल बढ़ोतरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? कुल बढ़ोतरी। नहीं तो कुल बढ़ोतरी का फॉर्मूला नहीं जाना चाहिए, जाना ही बन रे। कुल बढ़ोतरी का फॉर्मूला जाना ही ना, की हो बे बोल। कुल बढ़ोतरी बढ़ो तो 10 प्लस 15 प्लस 10 गुना 15 बटे 100, इतना परसेंट होगा ना। तो देखो बेटा यहाँ पे इसको जोड़ो, कितना होगा? 25 होगा ना। इसको गुना करो, कितना होगा? 150 बटे 100 होगा ना बेटा। 1 0 1 0 कट गया ना। अब देखो बेटा कितना बच गया यहाँ पे? 10 बचा ना। कितना बचा? 25 प्लस 15 बटे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे, और यहाँ पे देखो बेटा 3 पचे। कैसे कटा पता चला? अब बेटा कैसे कटा पता चली? अरे कैसे कटी पता चली रे? क्या हुआ बोलो तो? देखो पंचे पंचे से कटा है ना। 3 पचे 3 पचे 2 पंचे, पंचे पंचे से क्या कर दिए? पंजा लगाए, कट गया ना। पंचे से कटा लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मिटा सकते हैं? चलो तो क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन करो तो 25 प्लस 3 बटे 2 होगा ना, इतना परसेंट। तो देखो बेटा अब क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है जी? एक है ना। क्या है जी? एक है ना। इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? 2 होगा ना। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगी? कितना होगी? 2 ही ना होगी। क्या होगा बेटा? 2 हो गया एलसीएम ना। अब देखो बेटा अब क्या करना है, एक का टेबल में, एक का पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगी? कितना बार में आएगी? 2 बार में आएगी ना। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 × 25 प्लस इससे पढ़ो